हेलो नमस्कार साथियों, हाउ यू? आई होप यू आर वेल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर शिव उपाध्याय बायो क्लासेस में। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि क्लास 10th का जो हमारा ये सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में हम लोग बाजीगर सीरीज में काफ़ी लेक्चर देख चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं, आप देख रहे होंगे कि रिस्पिरेशन या रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन मैन, हम लोगों में कैसे रिस्पिरेशन चलता है। जैसे इससे पहले आप लोगों ने देखा कि स्किन के द्वारा हो रहा था, उसको क्यूटेनियस रिस्पिरेशन कहा मैंने, है ना। ऐसे आपने देखा था इसमें लंग्स के द्वारा ब्रेंकियल रिस्पिरेशन देखा आपने। यानी हमने ये देखा कि अगर रिस्पिरेशन हो रहा है तो अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल रहा है। कहीं पर स्किन है, कहीं पर लंग्स है, कहीं पर कह सकते हैं गिल्स है। ये तमाम प्रकार के जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्पिरेशन इन द डिफरेंट काइंड ऑफ द एनिमल्स। क्लियर? आज हम देखने वाले हैं कि लंग्स, यानी ह्यूमन के केसेस में लंग्स की बात करेंगे। लंग्स क्या है बेटा? लंग्स एक रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होता है और इसलिए हम उसको पल्मोनरी रिस्पिरेशन बोलते हैं। भाई हम लोगों में लंग्स के द्वारा होता है तो पल्मोनरी हो जाता है हम लोगों में, कहीं क्यूटेनियस है, कहीं पर ब्रेंकियल है। यानी देखेंगे जो हमारे शरीर में वन पेयर्ड कोनिकल स्ट्रक्चर्स हमारा लंग्स होता है, इस लंग्स में रिस्पिरेशन करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसी के पास जब हम लोग सांस लेते हैं तो बाहर से शुद्ध ऑक्सीजन शरीर में एंट्री करवाते हैं, है ना। और इनहेलेशन के माध्यम से जब वो अंदर जाता है तब देखेंगे प्योर ऑक्सीजन जा करके और शरीर को प्योरीफाइड करता है। साथ ही साथ अंदर मौजूद जितने भी CO2 हैं, अननेसेसरी जो टॉक्सिक हैं, उसको एक्सहेलेशन के माध्यम से बाहर कर देता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा लंग्स होता है एक प्रकार से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में जाना जाता है। तो आइए लेट नहीं करते, नोटबुक आप निकाल लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट से जरूर करेंगे। देखिए, इसमें हम लोग बता देंगे बेटा कि जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है बता देंगे यहाँ पर, लंग्स। और लंग्स होने के साथ साथ हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। भाई पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहा जाता है। एंड बता देंगे मेनी पार्ट्स, बहुत सारे इसमें पार्ट्स होंगे जो ह्यूमन के रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स के लिए जिम्मेदार होंगे। लंग्स तो है ही है, और भी इसमें चीजें होंगी, जैसे हम बता देंगे इसमें नॉस्ट्रिल हो जाएगा आपका, समझते होंगे नॉस्ट्रिल क्या है। नेजल पैसेज बोल देते हैं इसमें, नेजल पैसेज हो जाएगा। फायरिंग्स कह सकते हैं, फायरिंग्स के साथ साथ यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं, फायरिंग्स बोल सकते हैं। अगला हम बता सकते हैं बेटा इसको लैरिंग्स, क्या बोलते हैं, लैरिंग्स, जिसको क्या बोल सकते हैं, वॉइस बॉक्स, यानी आवाज यहीं से निकलती है या वॉइस को बोलते हैं, ठीक है ना। फिर बोल सकते हैं ट्रेकिया, इसमें क्या है, ट्रेकिया, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप भी बोल सकते हैं। फिर हम इसमें बोल सकते हैं ब्रोंकी भी आपको मिल जाएगा। और ब्रोंकी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा ब्रोंक्योस, क्या होता है ये, ब्रोंक्योस होता है। तो ये सारी चीजें इसमें। अच्छा, इसको चाहिए तो आप यहाँ पर ईयर ट्यूब भी कह दीजिए, ईयर ट्यूब। देखिए फायरिंग्स है, ईयर ट्यूब के रूप में है, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स है, ट्रेकिया हमारा विंड पाइप है। तो ये तमाम पार्ट जो होते हैं कहीं ना कहीं आपस में जब जुड़ते हैं तो ह्यूमन में क्या भूमिका निभाते हैं, रेस्पिरेशन में भूमिका निभाते हैं, जिससे हम लोग अच्छे से सांस ले पाते हैं, ठीक है। अब हम एक एक की बात करेंगे इसमें, जिसमें सबसे पहले हम अगर बात करें इसमें तो देखेंगे इसमें नॉस्ट्रिल या फिर एंड नेजल पैसेज, नेजल पैसेज ये तो होता है। देखेंगे इसमें आप बता देंगे कि नॉस्ट्रिल क्या होता है बेटा, एक एक्सटर्नल भाग है। क्या है ये, कि ये नॉस्ट्रिल है, एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल है, जो कि इसमें पीरियड ऑफ बता देंगे, पीरियड इसमें क्या पाया जाता है, पीरियड ऑफ स्लिट, क्या होता है, स्लिट्स एट द लोअर एंड, एट द लोअर एंड ऑफ नोज, नोज जस्ट अबव द माउथ, ठीक है ना। इसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है तो बता देंगे,
ओपनिंग इसके जा करके आगे हम लोग बताएंगे कहाँ पर, नेजल कैविटी में। यानी हमने ये बताया कि जो नॉस्ट्रिल वाला भाग है ये एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, जो पेयर ऑफ स्लिट्स इसमें पाया जाता है। कहाँ पर होते हैं ये, एट द लोअर भाग में होते हैं, लोअर एंड पर होते हैं, एंड लोअर एंड ऑफ द नोज, और अबव द माउथ के ऊपर, नाक के नीचे ये पाया जाता है नॉस्ट्रिल वाला भाग, जो डायरेक्टली जाकर के कहाँ पे ओपन होता है, तो लिखेंगे ओपन इनटू द नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी में आगे है, आगे ये तो लिख लेंगे यहाँ पर, ये जो नेजल है बेटा बताएंगे इसमें कि नेजल जो है एक पैसेज है, नेजल पैसेज जो है आर द पेयर्ड ट्यूब, एक जोड़े में एक ट्यूब होता है, पेयर्ड ट्यूब होता है। कहाँ पर होता है बता देंगे, पेयर्ड ट्यूब इन द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, ठीक है ना, जो कि सेपरेटेड किससे होते हैं, लिख लेंगे इनको सेपरेट किया जाता है, तो ये सेपरेटेड होते हैं फ्रॉम बक्कल कैविटी बाई किसके द्वारा, तो बता देंगे इसमें एक पड़ा होता है बोनी प्लेट लगा होता है, इसके द्वारा क्या होता है ये अलग हो जाते हैं, ठीक है। इसमें पाया क्या जाता था, इसमें सीलेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है, जो कि बेटा क्या काम करता है, और ये आगे जाकर के किसमें ओपन होता है, इनटू ओपन फायरिंग्स। यानी हमने ये बताया कि ये जाकर के इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें बता देंगे कि नेजल पैसेज में एक सीलेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। अभी आप देखिए इसमें नाक भी निकलता है, कोई मान लिया डस्ट है, कोई बैक्टीरिया को जाकर के फंस जाता है, तो उसको वो क्या करता है, सीलेटेड को पुश करके बाहर निकाल देता है। ये चीजें पाई जाती हैं, और ये ओपन कहाँ पे होता है, फायरिंग्स में आ जाता है। यानी अब हम लोग फायरिंग्स की बात करने वाले हैं। अगर इसमें ये चीज और एक चीज ध्यान दीजिए, अगर मान लिया आपसे पूछा जाए कि नेजल पैसेज का क्या फंक्शन है, यहाँ फंक्शन एक दो पॉइंट में बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें बता देंगे, इसमें हेयर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करता है, ट्रैप करता है, किसको, ट्रैप टू बैक्टीरिया। भाई बैक्टीरिया शरीर में गया है या कोई डस्ट आया, धूल गया है, तो उसको ट्रैप करेगा और उसको साइड में क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। ये चीज हो गया। फिर आप देख सकते हैं इसमें क्या पाया जाता है बेटा, इसमें म्यूकस की लाइनिंग होती है, ये चीज हो जाएगा, जो इसमें ईयर को क्या करता है, मॉइस्ट कर देता है। भाई गर्म हवा आ रही तो नाक से सांस लेंगे तो ही लंग्स में जाएगा, ठंड हवा आ रही तो भी आप सांस लेंगे लंग्स में जाएगा, लंग्स में पता चलेगा ठंड, और यानी बाहर का एटमॉस्फेयर का गर्म या ठंड हवा सीधा हमारे इन्हीं से होता हुआ लंग्स में पहुंचता है, यानी लंग्स फील करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से, ठीक है। एक बार इसमें और बता देंगे, इसमें ये वार्म, अभी जो बताया मैंने, या कूल, ये ईयर क्या करता है, बॉडी में जो आती है उसी को लंग्स के पास पहुंचाता है। साथ ही साथ इसमें चीजों बता देंगे, इसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स लगा होता है, ठीक है ना, जो क्या करता है, प्रेजेंट होता है कहाँ पर, ये म्यूकस लाइनिंग पर मौजूद होता है ऑफ द नेजल पैसेज। इसी नेजल पैसेज पर आपको बेटा क्या मिलेगा, इस नेजल पैसेज के म्यूकस लाइनिंग पर ही आपको क्या मिलेगा, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर मिलेगा, जो किसको डिटेक्ट करेगा, तो ले लीजिए, डिटेक्ट स्मेल, यानी कैसा है स्मेलिंग, कैसा, उस चीज को डिटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसके पास है, इसी के पास है। नेजल पैसेज में जो म्यूकस की लाइनिंग है, उसी म्यूकस की लाइनिंग पर पाए जाने वाले ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर की जिम्मेदारी है कि बेटा तुम बताओ कि अच्छी स्मेलिंग है कि गंदी स्मेलिंग है। तो ये चीज कौन कर रहा है, ये कर रहा है क्योंकि इसके पास क्या मौजूद है, इसके पास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर मौजूद है। समझ में आ गया इतना। अब हम बात करने वाले हैं, अगली बात करेंगे जिसमें होगी फायरिंग्स। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर फायरिंग्स बताता हूँ। चलिए बेटा, अब इसमें हम आगे हैं, बात करेंगे फायरिंग्स की। फायरिंग्स को आप जानते हैं कि ये क्या करता है, फूड और ईयर यहीं पर क्रॉस होता है, जो भी खाना खाते हैं या जो भी हवा जाता है वो दोनों आपस में क्रॉस होते हैं, और ये दोनों आपस में जब क्रॉस होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जो ओपनिंग है ईयर ट्यूब का, यानी जो ट्रेकिया यानी विंड पाइप जो है, ये जहाँ ओपन हो रहा है, किसमें, फायरिंग्स में, किसके द्वारा हो रहा है,
ग्लॉटिस के द्वारा हो रहा है। ग्लॉटिस किसके द्वारा गार्डेड है, किसके द्वारा कवर किया गया है, तो बता देंगे एक कार्टिलेजिनस पार्ट होता है जिसका नाम है इपिग्लॉटिस। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही से आएगा यहाँ पर, और यहीं पर आपको इसे कार्टिलेजिनस दिखेगा। तो ये जो है बेटा, यानी इस ट्रेकिया से होते हुए आप देखेंगे जो हवा अंदर आता है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से एक प्रकार से ग्लॉटिस रहता है जो गार्डेड होता है, किसके द्वारा, एपिग्लॉटिस। जैसे आप खाना खाते हैं तो खाना खाते समय आप देखेंगे जब हम कभी कभी बात करने लगते हैं, है ना, तो खाना क्या होता है, जिस रास्ते से खाना जाना चाहिए तो उस रास्ते से हवा भी चला जाता है, और चावल आकर दाना नाक में कहीं फंस जाता है, खांसते रह जाते हैं, हिचकी आना शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्या होता है, हमारा शरीर जो है, यानी जो हमारे पूरा एक कैनाल है, यानी जो पूरा सिस्टम है जहाँ से हवा प्रवेश कर रहा है, उस रास्ते में खाना भी आ रहा है और ऑक्सीजन भी आ रहा है, यानी गैस भी आ रहा है। अब एयर और फूड दोनों आ रहे हैं, दोनों का आने का रास्ता कौन बदल दे रहा है, ग्लॉटिस, यानी इपिग्लॉटिस जिसको कहा जाता है। तो ये इपिग्लॉटिस गलती से आप बात करें तो भूल गया कि हमको जाना है तो इधर से हवा जाना चाहिए, तो हमने खोल दिया, इधर से चला गया, अब आप खांसते रह जाएंगे। तो यानी इसीलिए कहते हैं खाते समय बातचीत नहीं करना चाहिए ज्यादा, नहीं तो ये गैस, ये हमारा अंग जो है ये नहीं जान पाता कि हमको खाना किधर से जाना चाहिए था, जाना चाहिए था इस रास्ते से, चला गया इधर। तो इसीलिए हमारे शरीर में जो एपिग्लॉटिस होता है ये क्या करता है, ये कब्ज करता है, चीजों को मैनेज करता है कि गैस को इधर से आना है, फूड को इधर से आना है। ये दोनों को आपस में क्या करता है, सेपरेट करता है, इंटरक्रॉस करता है, यहाँ पर डिवाइड करता है। तो वही मैंने लिख दिया पहले पॉइंट में कि दोनों को क्रॉस टू ईच अदर करते हैं, और इस प्रकार से एपिग्लॉटिस यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगला हम यहाँ पर बात करेंगे जिसका नाम होगा फायरिंग्स। फायरिंग्स हो गया हमारा। अब देखेंगे लायरिंग्स, यानी जिस लायरिंग्स को अभी मैंने आपसे कहा था वॉइस बॉक्स, ये वॉइस बॉक्स है। देखिए बहुत आसान है, वॉइस बॉक्स में कुछ नहीं है, बता देंगे। एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रेकिया इज डिवाइड, एंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रेकिया इज डायलेट, फैल जाती है, क्या होती है ये, डायलेटेड, कॉल्ड लैरिंग्स। क्या बोलते हैं इसको, लैरिंग्स कहते हैं, या इसी को वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इट हैज, क्या होता है इसके बाद, इट हैज पियर्ड, इट हैज पियर्ड, जोड़े में होता है भाई वोकल कार्ड, इसके पास वोकल कार्ड होता है, और इस वोकल कार्ड में आप देखेंगे इसमें क्या लगेगा, इसमें आपको देखेंगे एक वाइब्रेशन होगा। जैसे ये मान लो कि इसका जो है ये वोकल कार्ड है, गले में पड़ा रहता है, यहाँ पर दोनों रहते हैं। ओकल कार्ड आपस में क्या होता है, इसमें फ्रैक्शन होता है, वाइब्रेशन होता है, जब वाइब्रेशन होगा तो एक आवाज निकलेगी, यानी ये इनके फ्रैक्शन से, यानी कोई पूछे कि आपका साउंड कैसे निकलता है तो कह दीजिए कि जब ओकल कार्ड आपस में फ्रैक्शन करता है, वाइब्रेशन करता है, तो उससे साउंड क्रिएट होती है, वही साउंड हमारी आवाज होती है। तो ये वाइब्रेशन करेगा और क्या निकलेगा, यहाँ से साउंड बन जाएगा। समझ में आ गया इतनी बात है। अब देखेंगे अगला बात, देखेंगे ट्रेकिया। ट्रेकिया कहिए या इसी को हम लोग विंड पाइप भी, विंड पाइप समझते हैं। देखेंगे, देखिए एक बता देंगे कि ये लॉन्ग ट्यूब है बेटा, क्या ये लॉन्ग ट्यूब है जो एक्सपेंड होता है, फैला रहता है, एक्सपेंड कहाँ से, एक्सपेंड बता देंगे लैरिंग्स ऑफ नेक, गर्दन में जो लैरिंग्स है यहाँ से लगा करके टू ब्रोंकी ऑफ, टू ब्रोंकी ऑफ थोरैसिक कैविटी। ठीक है, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, लाइज वेंट्रल, लाइज वेंट्रल टू आइसोफेगस। ठीक है ना, फिर बता देंगे इसकी जो वाल होती है, इट वाल, इट वाल इज सपोर्टेड, किसको सपोर्ट करती है, सपोर्टेड विथ सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। एक कार्टिलेजिनस रिंग से क्या होता है, ये सपोर्ट किया जाता है, उस कार्टिलेजिनस रिंग जो जिसके द्वारा सपोर्ट होता है बेटा, लिख देंगे यहाँ पर, दीज रिंग
दीज रिंग्स यानी जो ट्रेकिया को क्या नहीं होने देता, डज नॉट कोलैप्स। ट्रेकिया की वॉल जो होती है आपस में कहीं कोलैप्स ना हो जाए, चिपक ना जाए, तो उस चिपकने के लिए इसमें क्या होता है, एक सी शेप के आकार की क्या होती है, इसमें एक रिंग पड़ी होती है। उसी रिंग की वजह से आप देखेंगे यह जो कार्टिलेजिनस की रिंग होती है, ये हमारे ट्रेकिया को आपस में चिपकने से क्या करती है, बचाने का काम करती है। समझ में आ गई इतनी बातें। आगे इसमें देखेंगे ब्रोंकी, देखेंगे ये ब्रोंकी कहिए, या इसको हम सिंगुलर में क्या बोल सकते हैं भाई, ब्रोंकस एंड ब्रोंक्योल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। जब आप थोरेसिक कैविटी में एंट्री करते हैं, ठीक है ना, जब आप थोरेसिक कैविटी में एंट्री करते हैं तो ये जो हमारा ट्रेकिया है बेटा, ये ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है। ट्रेकिया क्या होता है, डिवाइड होता है किसमें, इनटू टू प्राइमरी ब्रोंकी। इसमें होता क्या, जो राइट वाला है, राइट ब्रोंकस जो होता है स्लाइटली लार्ज होता है। तो होता है ये, कोई पूछेगा स्लाइटली लार्ज होता है किसकी तुलना में, देन लेफ्ट। यानी हमने बताया कि राइट वाला जो ब्रोंकी है, जैसे ये यहाँ पर आया तो ये हमारा कौन सा भाग, इधर से देखेंगे तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो ये वाला लार्ज है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे अभी तो इसमें 3 ही लोब्स होंगे और इसमें 2 लोब्स होते हैं। तो ये लोब्स की वजह से क्या होता है, काफी छोटा बड़ा भी देखा जा सकता है। तो ये चीज आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर इसमें बता देंगे कि जितने भी यानी ईच प्राइमरी ब्रोंकस, जितने भी प्राइमरी ब्रोंकस होते हैं बेटा, क्या होता है, ये कहाँ पर इंटर करते हैं, इंटर लंग्स, लंग्स में एंट्री करते हैं और डिवाइड किसमें हो जाते हैं, ये भी डिवाइड करते हैं किसमें, सेकेंडरी, डिवाइड करते हैं, बता देंगे यहाँ पर, इट इज डिवाइड इनटू द सेकेंडरी कामा टर्सरी ब्रोंकी, है ना। और बाद में आप देखेंगे कि ये सब डिवाइड होते हैं किसमें, ब्रोंक्योल्स में डिवाइड हो जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं बाद में क्या बना देते हैं, एक ब्रोंकियल ट्री बना देते हैं। क्या बना देते हैं, ब्रोंकियल ट्री बना देते हैं। यानी जैसे ही आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अंदर जाएंगे तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ब्रांच बनाएंगे, प्राइमरी बनेगा, इसमें सेकेंडरी बनेगा, टर्सरी बनेगा, और इस प्रकार से आप देखेंगे एक ट्री बन जाएगा, एक ब्रांच बन जाएगा, जिसमें प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्सरी ब्रोंकी आपस में कंबाइन होते हैं और एक प्रकार से क्या बना देते हैं, एक प्रकार से हम बता देते हैं कि इसमें ब्रोंकियल ट्री बन जाता है। समझ में आया। तो देखिए एक प्रकार से कुछ है नहीं है, ये ट्रेकिया एक प्रकार ब्रोंकी नहीं ब्रोंकियोस, ये यहीं से डिवाइड, ये ट्रेकिया जैसा डिवाइड करे ब्रोंकी में, फिर आगे ब्रोंकी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी मिल करके फिर आगे बढ़ाएंगे ब्रोंकियोल्स में, फिर उसमें उसके टर्मिनल एरिया पर छोटे छोटे वैल्यूल लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिसको एल्विलाई बोलते हैं, एल्विलस बोलते हैं, वहीं पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। समझ में आ गई इतनी बातें। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ इसमें एल्विलर। चलिए साथियों, इसमें मैंने आपको दिखा दिया कि ट्रेकिया वाला भाग था, ट्रेकिया आकर ओपन होता है, सी शेप आकार में होता है, ये कार्टिलेजिनस घेरा रहता है, और ये जब बाइफर्केशन होता है तो इसी बाइफर्केशन का पहला वाला जो एंड होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट ब्रोंकस। ये आगे बढ़ता है जाकर के तो ये हो जाता है कि सेकंड ब्रोंकस में, ये और ब्रांच में बनना है, ट्री स्ट्रक्चर में बन जाता है, इसको बोलते हैं थर्ड ब्रोंकस। और ये हमारा नीचे वाला जो भाग होता है इसको इंफीरियर लोब्स ऑफ द लेफ्ट लंग्स के रूप में जानते हैं, ऊपर वाला सुपीरियर लोब्स ऑफ द लेफ्ट लंग्स होता है। इस प्रकार से हमने ये लंग्स में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकस के बारे में आपको दर्शा दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग एल्विलर सैक क्या है या एल्विलाई क्या है, सिंगुलर वर्ड में बोलते हैं एल्विलस कहते हैं। इसी पे एक्सचेंज होता है गैसेस का, यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट कहाँ पर फाइनली ओपन होगा, यहाँ पर, यानी हम बताएंगे इसमें कि जो रिस्पायरेटरी रिस्पायरेटरी ब्रोंक्योल्स होता है ये फाइनली कहाँ पे खुल जाता है भैया, तो बता देंगे फाइनली ये खुलता है एंड ऑफ एल्विलर। तो ये आकर के इसी एल्विलस पर फाइनली ओपन होते हैं, और फिर इसमें हम देख सकते हैं, कह सकते हैं इसको एल्विलर डक्ट भी कह सकते हैं, एल्विलर डक्ट भी कहते हैं। पहला पॉइंट हो गया, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे कनेक्ट होते हैं, सेवरल थिन वॉल्ड
सेवरल इनवॉल्व क्या पाए जाते हैं, एल्विलर सैक पाए जाते हैं। बहुत सारे इसमें एल्विलर सैक होंगे, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से दर्शाता हूँ। विद विद न्यूमरस एल्विलाई, क्या होते हैं इसमें बहुत सारे एल्विलाई होते हैं, या इसी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, ईयर शैक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, ईयर शैक। तो देखेंगे इसमें इसमें होता क्या है, रिच रिच ब्लड वेसल्स होता है, और इसी में क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, गैसियस एक्सचेंज होता है। यानी हम बता देंगे कि जो हमारी एल्विलर होती है, एल्विलाई होती है, इसकी जो वाल होती है स्क्वैमस की बनी होती है। यहाँ पर बता दीजिए, आप पॉइंट बना के लिख देंगे कि इसकी वाल कैसे होती है, थिन होती है, फॉर्म क्या बनाती है, फॉर्म सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस इपीथेलियम लेयर, ठीक है ना, ये हो सकता है। फिर आप बता सकते हैं कि इसमें क्या होता है, दीज आर कवर्ड विथ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। भाई जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैस होना है वहां पर जरूरी है कि ब्लड वेसल्स होना चाहिए, कैपिलरीज होनी चाहिए, बहुत पतली पतली नसें होती है, ये भी रहती हैं, गैस को लाती हैं यहाँ पर ये, ठीक है ना। जहाँ पर नहीं पहुंच पाता वहां पर कैपिलरीज ले जाती है, प्रमाणित होने के नाते। फिर आप देख सकते हैं इसमें क्या होगा, एल्विलाई के पास क्या होता है, इनॉर्मस सरफेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज होता है। एल्विलाई क्या करते हैं, रिसीव ऑक्सीजन रिच फ्रेश एयर, यानी ये जो एल्विलाई है वो क्या रिसीव करता है, ऑक्सीजन को करता है, जो कि रिच फ्रेश एयर के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गया उतनी बात में। यहाँ पर अगर ना समझ में आए हो तो ऐसा आप एक स्ट्रक्चर से समझ लीजिए। इस तरह की एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेगी, और इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारी इसमें इस तरह से ये वेसल्स चलेंगी, इस तरह से यहाँ पर आएंगे इसे इस प्रकार से, ये सब पूरे के पूरे में क्या होती हैं, फैले रहती हैं, ये हो जाती हैं। और उसी में आपको एक और चलेगी वेसल्स इस तरह से ग्रीन पार्ट में, इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी पतली थिन नसें होती हैं जहां पर आपको दिखाई पड़ती हैं। यानी हम अगर इसको बताना चाहें बेटा, तो ये वाली जो नस है इसको हम बता सकते हैं क्या, आर्ट्रियोल्स कह सकते हैं। और यहाँ पर ये जो भाग है ये, इसको क्या बोलते हैं, वेन्यूल्स, वेन्यूल्स कहते हैं। और ये वाला जो भाग है यहाँ, ये इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, क्या बोलते हैं इसको, ब्रोंक्यूल्स के रूप में जाना जाता है। और ये भाग जो यहाँ से ये निकला है, एल्विलर डक्ट, क्या बोलते हैं, एल्विलर डक्ट के रूप में जाना जाता है। और इसमें बेटा ये सब जो भाग, ये सब जो गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर, जो बैलून नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको आप बता सकते हैं एल्विलस, एल्विलस कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो नस ये सब पूरी होती है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी कैपिलरी, क्या बोलते हैं, पल्मोनरी कैपिलरीज बोलते हैं। जिसमें रेड वाला जो भाग है, इसमें यह कह सकते हैं जो ये हमारा इधर से आया है, ब्लैक वाला भाग है, ब्लैक वाले में आप बता देंगे ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। और ये वाला जो भाग होता है, यानी हम ग्रीन वाला जो भाग बनाया है, इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड। यानी एक आर्टरीज आ रही, एक वेंट्रियोल्स आ रही, तो ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड गैसेस को क्या करते हैं, लाने का काम करते हैं, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये चीज देखा। अब यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए बेटा
कि वास्तव में लंग्स ही हमारा, यानी इस प्रकार से हमने स्पष्ट किया कि हाँ, लंग्स एक ऐसा भाग होता है जो मुख्य रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होता है। लंग्स क्या होता है बेटा, एक लाइन इसमें लंग्स नोट कर लीजिए। अगर ये हमको बताना है कि हाँ लंग्स ही में रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, तो उसके लिए आपको 2-3 बात बताना पड़ेगा। कैसे? देखिए, लंग्स अगर रिस्पायरेटरी ऑर्गन है तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि दोस्तों लंग्स हमारा क्या है, पेयर्ड ऑफ कोनिकल है, हाईली स्पॉन्जी होते हैं, जिसमें क्या भरा होता है, एयर फिल्ड होता है, जो क्या होता है, मिलियन ऑफ एल्विलाई पाए जाते हैं। बहुत सारे एल्विलाई इसमें पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बात इसमें और बता देंगे कहाँ पर ये होते हैं, तो ये लगभग थोरेसिक कैविटी, कहाँ पर होते हैं ये, थोरेसिक कैविटी में आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी इसी थोरेसिक कैविटी में होता है ना, तो थोरेसिक कैविटी में हो सकते हैं। फिर आप बता देंगे यहाँ पर कि राइट वाला जो होता है बेटा, यानी राइट जो लंग्स होता है हमारा, इस राइट लंग्स में आपको क्या बताना पड़ेगा कि ये क्या होता है, ये थोड़ा सा लार्ज होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होता है, 3 लोब होता है, और जो हमारा लेफ्ट वाला होता है ये स्लाइटली क्या होता है, स्मॉलर होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसके पास कितने होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। ऐसा क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो बगल में अपने पास क्या एगोमोडेट क्या करता है, क्या धारण करके रखा है, तो हार्ट, जो हमारा जो हार्ट वाला भाग है, ये वास्तव में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो लेफ्ट वाला हमारा जो लंग्स होता है उसी के नीचे वो धसा है, उसी पर धसा हुआ, तो ये छोटा हो गया। क्लियर है? 2 लोब्स तो होता ही होता है, और जिस लेयर से घिरा होता है हमारा कौन, लंग्स, ये उस लेयर का नाम क्या होता है, तो ले लेंगे इनक्लोज्ड। किसमें होता है ये, इनक्लोज्ड डबल मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं प्लूरा। क्या बोलते हैं, प्लूरा। और 2 मेम्ब्रेन, 2 लंग्स आपस में क्या होते हैं, यानी प्लूरा मेम्ब्रेन क्या होता है, सेपरेटेड होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लूरा बहुत सारे बंधे होते हैं आर पार, ऐसे मान लेते हैं इससे लंग्स है ये, तो ये ऐसे बहुत सारे इससे पड़े हैं। ये जो प्लूरा वाला भाग है ये आपस में सेपरेटेड होते हैं, ठीक है ना, किसके द्वारा, सेपरेटेड बाई एक स्पेस होगी, थिन स्पेस होगी, वो पतली होगी, थिन स्पेस होती है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसके भरा जैसे फ्लूरल फ्लूइड से, जो क्या काम करता है बेटा, ये लुब्रिकेट करता है। यानी यही फ्लूरल फ्लूइड जो दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के आपस में जिसको अलग कर रहा है, उसके बीच में जो भरा हुआ है, वो आपस में क्या करता है, लंग्स को लुब्रिकेट करता है, यानी बहुत ही सलसला बनाता है, जिससे कहीं ना कहीं लंग्स को सांस लेने में कोई दिक्कत ना आए, और आराम से, बहुत ही आरामजनक हमारा लंग्स प्रॉपर ऊपर नीचे यानी एक्सहेलेशन इनहेलेशन करने में सक्षम रहे, और किसी प्रकार का एक्सचेंज ऑफ गैसेस में दिक्कत ना आ पाए। तो इस वजह से ये हमारा जो कह सकते हैं कि जो ये भाग है प्लूरल फ्लूइड होता है, ये मदद करता है। और इस प्रकार से हमने ये प्रूफ करने की कोशिश किया है कि हाँ, लंग्स हमारा एक ऐसा ऑर्गन होता है ह्यूमंस के केसेस में जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इन द रिस्पिरेशन में, यानी रिस्पायरेटरी ऑर्गन के लिए जाना जाता है। समझ में आ गया? तो इतनी बातें आप देखेंगे, बाकी इसमें अगर कोई बात और आती है तो आगे बताया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। आई होप कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। कुल मिलाकर के आपको नेजल, नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, वहां से आते हुए ट्रेकिया, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकी, ब्रोंक्योल्स, फिर लंग्स, इतनी बातें आपको क्लियर कर लीजिए। क्या काम करता है, कहाँ कहाँ पे ओपन होते हैं, किसके माध्यम से ओपन होते हैं, प्लूरा क्या है, आउटर लेयर या इनक्लोजिंग लेयर ऑफ द लंग्स, ये तमाम चीजें आपको जान लेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये रेस्पिरेशन जो ह्यूमंस में आप लोग पढ़ रहे थे ये बहुत ही आसान लगने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज इतना करते हैं। बाकी आप वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर देंगे, आपको वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।